खोटा सिक्का। ये सितंबर 1948 की बात है जब हिंदुस्तान ने रियासत जौनागढ़ पर यह कहकर कब्जा कर लिया कि रियासत का हुक्मरान नवाब महाबत खान लाख मुसलमान सही मगर रियासती अवाम की अक्सरियत तो हिंदू है। जबकि इस इस्तिमारी रियासत ने जम्मू व कश्मीर पर कब्जा करते हुए खैर किस्सा मुख्तसर ये कि जौनागढ़ पर भारतीय कब्जा के बाद नवाब महाबत खान बरुकत तमाम अपनी और अपने अहल खाना की जान बचाकर और मुख्तसर ज़रूरी सामान लेकर किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गए। यहाँ इन्होंने उस वक्त के दारुल हुकूमत कराची के मशहूर इलाके खारादर में क़याम किया। ये वही इलाका है जहाँ की एक सड़क पर वजीर मेंशन नाम की वो से मंजिला इमारत वाक़ है जिसे कायद आज़म की जाए पैदाइश होने का इजाज़ हासिल है। नवाब साहब अपने सरकारी खजाने में 48 मन सोना छोड़ आए थे और वो ऐसी जगह पर महफूज था जिसका इल्म नवाब साहब के सिवा किसी को नहीं था। अगर हिंदुस्तानी अफवाज पूरा महल भी खोद कर फेंक देती तो इन्हें सोना ना मिलता। नवाब साहब की ख्वाहिश ये थी कि वो सोना किसी तरह पाकिस्तान लाया जा सके तो वो उसका निस्फ हिस्सा सरकार पाकिस्तान के खजाना में जमा करा देंगे। इस अमर से तो हर ज़ी इल्म वाकिफ़ है कि उन दिनों पाकिस्तान इंतहाई बुहरान का शिकार था। अगर चंद मुहिब वतन लोग इस नौज़ाइदा मुल्क की मदद ना करते तो खाक बदहन चंद माह के अंदर ही इसका वजूद ख़त्म हो सकता था। नवाब साहब खुलूस दिल के साथ पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते थे। अगर वो 24 मन सोना पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करा देते तो मुल्क की मईशत खासी बेहतर हो सकती थी मगर सवाल ये था कि उसे लाया किस तरह जाए और कौन लेकर आए। हिंदुस्तान जैसा कमीना मुल्क शराफत के साथ तो रियासत की अमानत उसके हुक्मरान के हवाले ना करता। अब तो एक ही सूरत बाकी बची थी गैर कानूनी ज़रिया मगर हकीकतन सोने को खुफिया तरीके से पाकिस्तान मुंतकिल करना हिंदुस्तान की नज़र में तो गैर कानूनी हो सकता था मगर पाकिस्तान या नवाब महाबत खान के लिए नहीं क्योंकि ये ज़र कसीर नवाब साहब की मलकियत था। अब किरदार शुरू होता है खोटे सके का। वो थे उस दूर का मशहूर समगलर हाजी अबद अल्लाह भट्टी जो समंदर पार बस्ती सालेह आबाद में रहाइश पजीर थे। ये बस्ती कराची की बंदरगाह की मारी से तकरीबन 10 मील के फासले पर वाक़े है। अबद अल्लाह भट्टी उस वक्त 80 बरस के थे और अपना पेशा तरक करके याद इलाही में मसरूफ़ थे। नवाब महाबत खान को जब इस बारे में इल्म हुआ तो इन्होंने पाकिस्तान की एक निहायत काबिल एहतराम और अला तरीन शख्सियत से दरख्वास्त की कि वो अपने असर व रसूख से अबद अल्लाह भट्टी को इस बात पर राजी कर ली कि वो किसी भी सूरत उनका सोना जौना गढ़ के खजाने से निकाल लाए। उस मुहतरम हस्ती ने अबद अल्लाह भट्टी को अपने रूबरू तलब करके मुल्क व कौम की खातिर ये काम करने पर आमादा कर लिया। जौनागढ़ समंदर के रास्ते कराची से 300 मील दूर है। अजीम शख्सियत के हुक्म पर बूढ़े मगर पर अज़्म अबद अल्लाह भट्टी अपने बेटों कासिम भट्टी और अबद अर्रहमान भट्टी को साथ लेकर तेज रफ्तार लांचों के जरिए जौनागढ़ रवाना हो गए। पाकिस्तानी फौज के चंद कमांडोज भी उनके साथ थे। इन लोगों ने 1 बजे दोपहर को बहरी सफ़र शुरू किया और खुफिया रास्तों से होते हुए जौनागढ़ के साहिल पर पहुंच गए। उस वक्त शब के 10 बजे थे। शाही महल साहिल समंदर से कुछ ज्यादा दूर ना था। पाकिस्तानी कमांडोज ने महल पर मुतयन भारतीय फौज के अफसरान और सिपाहियों का खात्मा किया। अब देखें समगलर का हुस्न किरदार जब उन्होंने इंतहाई आला शख्सियत की मौजूदगी में 48 मन सोना नवाब महाबत खान को पेश किया तो जहां नवाब साहब ने हसब वदा 24 मन सोना हुकूमत पाकिस्तान की नज़र किया वहीं अपने हिस्से में आने वाले 24 मन सोने में से 4 मन सोना हाजी अबद अल्लाह भट्टी को बतौर इनाम पेश किया। हाजी अबद अल्लाह भट्टी ने ये सोना लेने से इनकार कर दिया और जार व क़तार रोते हुए बोले, बाबा मैंने सारी जिंदगी स्मगलिंग की मगर वो अंग्रेज का जमाना था। अब मैंने स्मगलिंग नहीं की बल्कि पाकिस्तान का हक हासिल किया है। मैं स्मगलर जरूर हूँ मगर मादर वतन की दौलत नहीं लूटूंगा। फिर दोबारा रोने लग गए। कुछ देर बाद खामोश हुए और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहने लगे मैं ये 4 मन सोना भी हुकूमत पाकिस्तान के खजाने के लिए पेश करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास ज़ाती 3 मन सोना है जो इस मुक़द्दस देश की नज़र है। फिर उस अजीम हस्ती और नवाब महाबत खान के इंसू भी ना रुक सके।